भूतिया हवेली की कहानी। गांव के बाहर एक खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली बेहद डरावनी थी और वहां कोई नहीं जाता था। इस हवेली के बारे में सुनी गई कहानियां गांव के बच्चों को भी रात को नींद में खौफ से जकड़ लेती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह शहर से था और अपनी नौकरी की तलाश में गांव आया था। जब उसे गांव वालों से हवेली के बारे में पता चला तो उसने इसका सच जानने की ठानी। अर्जुन को यह सब महज अफवाहें लगती थी। वह रात को अकेला हवेली में जाने का मन बना चुका था। एक रात उसने सबको बताया कि वह हवेली जा रहा है और अगर वह जीवित वापस लौटा तो सबको सच बताएगा। गांव वाले डर के मारे उसे रोकते रहे, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अर्जुन रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लग चुका था। फिर भी अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल गहरा अंधेरा और सर्द था। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक एक आवाज आई, कौन हो तुम? वह डर से कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें रुक गईं। उसने सोचा यह मेरी कल्पना होगी, लेकिन तभी कुछ और सुनाई दिया, जाओ, तुम नहीं बचोगे। यह आवाज धीमे से उसकी पीठ के पास से आई। अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी कोई नहीं था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता गया। कमरे के अंदर घुसते ही एक अजीब सी खटपट की आवाज आई, जैसे कहीं से लकड़ी की चटकी हो। वह डरा हुआ था, लेकिन उसने कमरे में रोशनी करने के लिए अपनी टॉर्च को जलाया। टॉर्च की रोशनी में कमरे का दृश्य और भी डरावना नजर आ रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कहीं से एक पुराना चेहरा उसकी ओर देख रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अर्जुन ने जल्दी से अपनी जेब से दूसरा मैच जलाया और जलती हुई माचिस की तीली से एक और टॉर्च ऑन की। अब टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, एक जंगली महिला का भूत सामने खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह कटी हुई थी और उसका चेहरा सफेद और रगड़ खाया हुआ था। महिला की हड्डियां बाहर निकली हुई थी और उसकी स्किन सड़ी हुई थी। अर्जुन की रूह कांप गई। महिला ने उसे घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन की आवाज थमी हुई थी। वह बस डर के मारे कांप रहा था। महिला ने फिर कहा, तुम मेरी वजह से मरने वाले हो। तुमने जो सवाल किया है उसका उत्तर तुम जानने के लायक नहीं हो। अब तुम हमारे साथ रहोगे। अर्जुन ने दौड़कर हवेली से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज हो गई थी कि वह अपने कदम भी नहीं चला पा रहा था। हवेली की दीवारें जैसे उसे पकड़कर रोक रही थी। अचानक वह महिला अर्जुन के सामने आई और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। अर्जुन की आखिरी चीख हवेली के चारों ओर गूंज उठी। सुबह होते ही गांव वालों ने अर्जुन का नाम पुकारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उनके मन में एक डर था कि अर्जुन हवेली में खो गया था। एक महीने बाद हवेली के पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर अर्जुन का शव लटका हुआ था। उसका चेहरा अब बिल्कुल वैसा ही हो चुका था जैसा महिला का था। उस दिन के बाद से कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब उस हवेली में हर रात कोई न कोई चीख सुनाई देती थी, जैसे अर्जुन अभी भी उस महिला के साथ जंजीरों में बंधा हुआ था। वह हवेली आज भी खड़ी है और लोग कहते हैं कि अगर आप रात को वहां जाते हैं तो उसकी खौफनाक आवाजें आपको हमेशा के लिए पकड़ सकती हैं।